नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झा व क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय मोहम्मद फ़हीम कुरैशी के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत 112/2024 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात में गठित टीम में दिनांक 11 जून 2024 को सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक श्री विश्वनाथ यादव और एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक श्री अजय यादव मय टीम और थाना भीमपुरा पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह मय फोर्स के साथ भीमपुरा चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बेलोजा की तरफ जाने वाले मार्ग पर बाहरपुर पुलिया पर बैठे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक नफर अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी सुरुआ मिसरपुर थाना फत्तनपुर जिला प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को समय 3:25 पर बाहरपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। दो अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर आला कत्ल चाकू बरामद किया गया और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को धारा 207 MV एक्ट में सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर घटना में शामिल जयप्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बलिराज यादव निवासी कल्याणपुर चरोवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया, अनीता सिंह पत्नी विनोद सिंह निवासी भीमपुरा नंबर 1 थाना भीमपुरा जनपद बलिया मृतक की पत्नी को घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है। मृतक विनोद सिंह उम्र 55 वर्ष और उसकी पत्नी अनीता सिंह उम्र 45 वर्ष के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। पत्नी मुंबई में रहती थी। विनोद सिंह भीमपुरा में अपनी पत्नी से अलग रहते थे। दूसरा मृतक लगातार अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी बेचकर गलत कार्यों में बर्बाद कर रहा था। तीसरा मृतक की पत्नी अनीता सिंह को लगा कि सारी ज़मीन प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच देगा, तो उसने सुनील सिंह, अजय चौहान और सन्नी चौहान के साथ मिलकर मारने की योजना बनाई। मारने के लिए पत्नी अनीता सिंह ने 2 लाख रुपए की डील सुनील सिंह के साथ की, जिसमें 1 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र और शेष कैश रहे। घटना के दिन 6 जून 2024 की शाम को सुनील, अजय और सन्नी 4 बजे शाम को भीमपुरा पहुंच गए। वहां पर इनका किराएदार जयप्रकाश यादव ने इनकी लोकेशन बताने में मदद की। रात्रि में लगभग 11:30 बजे तीनों पीछे के रास्ते से जाकर विनोद सिंह की हत्या करके भाग गए। आज 3 अभियुक्तों अनीता सिंह, सुनील सिंह, जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। ये 6 जून को जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई थी। तो ये केस में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक थे विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था। तो और इनके अवैध संबंधों के प्लस इनकी जो दूसरी बुरी आदतें थी, इनके चलते इनकी पत्नी और इनका जो बेटा था वो बॉम्बे में अलग रहते थे इनसे। और ये मृतक थे, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपनी गलत आदतों में उसको बर्बाद करना शुरू किया। तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता है, अनीता सिंह, इन्होंने की थी। और बॉम्बे में ही उन्होंने 3 लोगों से संपर्क किया, जिनमें से एक व्यक्ति है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला सुनील सिंह, उसके अलावा अजय चौहान और सनी चौहान, ये जौनपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची। फिर हत्या जिस तारीख को हुई 6 जून को हुई है, उस दिन ये तीनों ही लोग आए यहाँ पर। और जो मृतक थे इनके एक किराएदार था जयप्रकाश, ये जयप्रकाश ने इन लोगों को रेकी करवाई। इन लोगों को जो पीछे से जाने का रास्ता है वो घर के अंदर वो दिखाया। और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्या कारित की। तो हमारी जो शॉर्ट सर्विलांस टीम है प्लस थाना पुलिस है, इन लोगों ने मेहनत करके ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला है जयप्रकाश है, इसको, और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त था सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने हत्या की है। और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कारित करने के लिए आए थे वो भी इसमें बरामद हो गई है। तो घटना का मुंबई से क्या ताल्लुक है? ये जो महिला थी ये अपने पति की आदतों से क्षुब्ध होकर के ये मुंबई चली गई थी। वहाँ जो इनका मृतक का बेटा है वो भी वहाँ पर काम करता था और महिला भी वहाँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। तो वहीं पर ही ये जो 3 अपराधी हैं इनसे उसने संपर्क करके और इनकी हत्या के लिए उसने 2 लाख रुपए भी इन लोगों को दिए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन की भी हम लोग के पास पूरा विवरण है।
2 लाख रुपए दे करके उसने इन लोगों की मदद से हत्या करवाई अपने पति की। सर मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था 2-3 साल 4 साल पहले। हाँ, ये जब मृतक की जब हत्या हो गई उसके उपरांत जब छानबीन हुई तो ये जानकारी में आया कि लगभग 3-4 साल पहले मृतक जब एक ट्यूबवेल पे उसके अपने ही घर के पास में ट्यूबवेल था, वहाँ पर वो सो रहा था, तब उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था जिसमें उसको चोटें भी आई थी। लेकिन उस समय मृतक ने किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी थी, ना थाने पे कोई शिकायत ही की थी, और उस समय भी यही आया था कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतक के ऊपर ये हमला हुआ था। तो सर, जो मृतक की पत्नी है उसने जो सुपारी दिया जिस तरीके से और अपराधियों से संपर्क किया, तो क्या पहले से वो अपराधी इनके संपर्क में थे या फिर सिर्फ इस काम के लिए ही उन्होंने संपर्क किया था? नहीं, ये वहाँ पर मुंबई में ही इस काम के लिए ही संपर्क इन लोगों से किया था और उसके बाद इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। क्या उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर? नहीं, बेटे की संलिप्तता के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इनकी जो पत्नी है, पत्नी से ही इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो ये पत्नी ने ही ये घटना कारित करवाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये 6 जून को जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई। तो ये केस में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक थे विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था, तो और इनके अवैध संबंधों के प्लस इनकी जो दूसरी बुरी आदतें थी, इनके चलते इनकी पत्नी और इनका जो बेटा था वो बॉम्बे में अलग रहते थे इनसे। और ये मृतक थे, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपनी गलत आदतों में उसको बर्बाद करना शुरू किया। तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता सिंह इन्होंने की थी, और बॉम्बे में ही उन्होंने 3 लोगों से संपर्क किया, जिनमें से एक व्यक्ति है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला सुनील सिंह, उसके अलावा अजय चौहान और सनी चौहान, ये जौनपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची। फिर हत्या जिस तारीख को हुई 6 जून को हुई है, उस दिन ये तीनों ही लोग आए यहाँ पर, और जो मृतक थे इनके एक किराएदार था जयप्रकाश, ये जयप्रकाश ने इन लोगों को रेकी करवाई। इन लोगों को जो पीछे से जाने का रास्ता है वो घर के अंदर वो दिखाया, और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्या कारित की। तो हमारी जो SWAT सर्विलांस टीम है प्लस थाना पुलिस है, इन लोगों ने मेहनत करके ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला है जयप्रकाश है, इसको, और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त था सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने हत्या की है, और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कारित करने के लिए आए थे वो भी इसमें बरामद हो गई है। तो घटना का मुंबई से क्या ताल्लुक हुआ है? ये जो महिला थी ये अपने पति की आदतों से क्षुब्ध होकर के ये मुंबई चली गई थी। वहाँ जो इनका मृतक का बेटा है वो भी वहाँ पर काम करता था, और महिला भी वहाँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। तो वहीं पर ही ये जो 3 अपराधी हैं इनसे उसने संपर्क करके और इनकी हत्या के लिए उसने 2 लाख रुपए भी इन लोगों को दिए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन की भी हम लोग के पास पूरा विवरण है। 2 लाख रुपए दे करके उसने इन लोगों की मदद से हत्या करवाई अपने पति की। सर मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था 2-3 साल 4 साल पहले। हाँ, ये जब मृतक की जब हत्या हो गई उसके उपरांत जब छानबीन हुई तो ये जानकारी में आया कि लगभग 3-4 साल पहले मृतक जब एक ट्यूबवेल पे, उसके अपने ही घर के पास में ट्यूबवेल था, वहाँ पर वो सो रहा था, तब उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था जिसमें उसको चोटें भी आई थी। लेकिन उस समय मृतक ने किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी थी, ना थाने पे कोई शिकायत ही की थी, और उस समय भी यही आया था कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतक के ऊपर ये हमला हुआ था। तो सर, जो मृतक की पत्नी है उसने जो सुपारी दिया जिस तरीके से और अपराधियों से संपर्क किया, तो क्या पहले से वो अपराधी इनके संपर्क में थे या फिर सिर्फ इस काम के लिए ही उन्होंने संपर्क किया? नहीं, ये वहाँ पर मुंबई में ही इस काम के लिए ही संपर्क इन लोगों से किया था, और उसके बाद इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। क्या उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर? नहीं, बेटे की संलिप्तता के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इनकी जो पत्नी है, पत्नी से ही इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो पत्नी ने ही घटना कारित करवाई है।